नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है कांग्रेस के महासचिव सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद को काफी वर्षों की मेहनत के बाद कांग्रेस में कुछ अहमियत मिली है। इनको तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया है और इन्हीं राज्यों की राजनीति पर निर्भर करती है केंद्र सरकार की भविष्य की राजनीति। क्या सलमान इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति सुधार पाएंगे या बिगाड़ेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं सलमान खुर्शीद से ही सीधी बात। सलमान साहब का स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। आपको मुबारक भी, महामंत्री बन गया। धन्यवाद। पर आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। किस बात की? कि सोनिया गांधी जी ने आपको महामंत्री के काबिल समझा। आपके पास डिग्री है, पेडिग्री है, आप प्रगतिशील हैं और प्रगतिशील सरकार में 3 मुसलमान मंत्री हैं, परंतु ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी मंत्री नहीं बनाया उन्होंने। महामंत्री के लायक हैं, मंत्री के लायक नहीं। ऐसा नहीं, मंत्री की दौड़ में मैं नहीं था। मैंने चुनाव भी इसलिए आपने कर लिया कि आप नहीं है। नहीं, इसलिए मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले कहा था मुझे पार्टी के लिए काम करना है। मंत्री में रह चुका हूं, पार्टी में काम करने की रुचि थी, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मैंने पार्टी का चुनाव के दौरान काम किया और उसके बाद करना चाहता था। अब उसके लिए अगर मुझे महामंत्री बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है काम करना। तो आप अपने लीडर की तरह सोनिया की तरह त्याग में विश्वास करते हैं कि मंत्री नहीं बनना। नहीं, जैसे वो प्रधानमंत्री बनी, आपने कहा मैं भी मंत्री नहीं बनूंगा। देखिए, मुझे अगर कोई बनाता हो मैं नहीं लेता तो दूसरी बात। सच बोला आपने। मैंने तो पहले कहा था कि मुझे रुचि पार्टी के काम करने में है, पहले से कहा था। तो इसलिए मुझे पता था कि आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। नहीं, आप इसको कह लीजिए पता था नहीं पता था। उस समय तो यही नहीं मालूम था कि हमारी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। हम लोग प्रयास कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और मेरा उस समय दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था कि मुझे पार्टी के लिए काम करना है। नहीं तो चुनाव लड़ता, चुनाव लड़के मैं भी अपनी दावेदारी पेश करता कि साहब मुझे भी बनाइए, मुझे अनुभव है, पहले रहा हूँ, आगे भी रह सकता हूँ। तो सलमान भाई, लगता है आप में त्याग की भावना बहुत है। आपकी नेता यानी कि सोनिया गांधी, उन्हें त्याग किया प्रधानमंत्री का, और आप अपनी बीवी के लिए त्याग कर देते सारे के सारे। नहीं, बीवी के लिए त्याग का सवाल नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ जी। अच्छा पूछिए। आप मैं से पूरा राजनीतिक है कि लोग मजाक में कहते हैं कि आप सोनिया के गुलाम है या अपनी बीवी के गुलाम है। देखिए ना, मैं समझता हूं कि आधुनिक युग में ना कोई नेता चाहेगा कि उसके साथी और सहयोगी और साथ चलने वाले और नेता या और कार्यकर्ता उसके गुलाम हो, और ना ही किसी की बीवी ये चाहेगी। लेकिन हाँ, अपनी जगह सीट छोड़ दी। दो बार उनको आपने लोकसभा के चुनाव लड़ा दिया, एमएलए आपने उनको बना दिया। मैंने खुद नहीं लड़े, जनता ने बनाया, मैंने खुद नहीं लड़े ना। मैं खुद इसलिए नहीं लड़ा कि मैं पार्टी का काम कर रहा था। एमएलए में मुझे रुचि नहीं थी, पार्लियामेंट में मुझे रही है, मैं लड़ा हूं, पार्लियामेंट जीता भी हूं, हारा भी हूं, लेकिन उन्होंने वहां काम किया, लुईस ने वहां मेहनत करी, काम किया, लोगों ने स्वीकार किया। और अगर 2000 वोट से और 2500 वोट से वो हारी सिर्फ, तो इसका मतलब कि लोगों का समर्थन तो उन्हें प्राप्त रहा। आपको पता था कि आपकी बीवी की एक्सेप्टेबिलिटी यूपी में आपसे ज्यादा है? नहीं, मेरी भी है। आप लड़े नहीं? मेरी भी है। नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी हो सकता है मुझे वो 2500 वोट और मिल गए होते। एक्सेप्टेबिलिटी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सिर्फ इस बात का था कि किसकी कहां पर प्राथमिकता है और कौन कहां पर ज्यादा योगदान कर सकता है। तो इसलिए बहुत समझदारी से और सुलझे हुए मन से हम लोगों ने निर्णय किया। ये नहीं सच कि यूपी में आपकी राजनीति जो है वो चलती नहीं है, इसलिए आप यूपी से हटना चाहते हैं ना? कांग्रेस की केंद्र की राजनीति और सलमान खुर्शीद की राजनीति दोनों अलग अलग है। नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि हो सकता है कभी जो पार्टी जो निर्णय लेने के लिए तैयार है, मैं उससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता था उत्तर प्रदेश में। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी निर्णय ले रही है उसके थोड़ा पीछे था, तो पार्टी के निर्णय तक मुझे पहुंचने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी वहां कर रही है उसमें मेरी जगह नहीं है, या जो मैं वहां चाहता हूं वो पार्टी नहीं कर रही, ऐसा तो आप पार्टी के अध्यक्ष रहे वहां, उसके बाद प्रोग्रेशन होता है कि आप ऊपर बढ़ते हैं, तो आप यूपी छोड़ के आपको कहीं और भेज दिया गया। परंतु यूपी में आपकी राजनीति क्या है कि वहां तो मुलायम के साथ आपकी दुश्मनी जैसे होता है बिल्ली और चूहे का बैर। नहीं, दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक दुश्मनी। जी, हमारी और उनकी जमीन की लड़ाई है। ये जमीन किसकी है? हमारी हो गया। उनकी जमीन है, कितनी है? सिर्फ इतनी है कि वो अपनी सरकार स्वयं नहीं बना सकते, उनको और पार्टियों का समर्थन की आवश्यकता है। हमारा भी समर्थन उनको मिला है। हमारी जमीन इतनी है कि 10 सीटों तक अभी सीमित है, आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास कर रहे हैं। 9 है, 10 तक हम पहुंचे थे पिछली दफा, अब 9 है, लेकिन हम 9 से आगे बढ़ना चाहेंगे। अब वहां पर अगर कोई अंकुश लगाता है या कोई उस पर रुकावट बनता है तो हमें तो उससे जुड़ना ही पड़ेगा। मुलायम सिंह जी हो, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे?
समर्थन क्यों दे रहे हैं? समर्थन हमने सिर्फ आपको समर्थन दे नहीं रहे, उन्होंने हमें यहाँ समर्थन अनकंडीशनल सपोर्ट दे, पर लोग आपको गाली एक ही बात हुई। हम लोग भी वहां पर जो मुद्दे हम मानते हैं जनता के मुद्दे हैं उनके लिए जूझ रहे हैं, और हमने कहा समर्थन आज के युग में और आज की व्यवस्था में समर्थन देने का मतलब ये नहीं कि आप मुंह अपना चुप कर लें। सर, आप मायावती जी को के घर में सोनिया जी को क्यों लेके गए थे जब आपको समर्थन मुलायम को ही देना था? नहीं, मैं नहीं लेके गया था। मायावती जी उत्तर प्रदेश की भी एक नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, मेरे उनसे भी संबंध हैं, कभी मुलायम सिंह जी से भी संबंध रहे थे, और लोग भी हैं और पार्टियों में भी हैं जिनसे संबंध है। मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे, उन्होंने कुछ इच्छा प्रकट की थी, वो मैंने पहुंचा दी थी अपने नेता तक। उसके बाद हमारे नेता की उनकी अगर आधे आमने सामने की बात हुई तो उसका ना मैं सेहरा अपने सर पे बांध सकता हूं और ना ही मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। एक ही बात पूछूं आपसे? पूछिए ना। कि आपका बस चलता है तो आप मायावती से गठबंधन करा देते हैं ना? तो मैंने खुलेआम कहा था, मैंने खुलेआम कहा था कि और अब आपका बस चलेगा तो सरकार गिरवा देंगे कि नहीं? अब किसकी सरकार गिरवा? मायावती की, मुलायम की? नहीं, जब हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम समर्थन दे रहे हैं तो मैं अपना बस क्यों चलाऊंगा? मैं पार्टी का नेता राहुल गांधी है ना? हाँ है। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार ड्रामा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो सरकार की व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है और इस व्यवस्था के विरोध में हमको लड़ना है, उन्होंने ये कहा। अब उसको आप ये समझ लें कि अगर लड़ना है तो उसका मतलब सरकार ही गिरा देनी है। फिर ये कहा कि आप लोगों को बदलनी पड़ेगी, वो हर बार यही बोलते हैं, एक सेंटेंस पहले बोलते हैं सरकार नहीं, उनका सरकार व्यवस्था बदलनी है। सलमान भाई, आज तो टीवी है ना, उसमें दिखाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा ड्रामा वर्ड, क्या कि ड्रामा है यहाँ की सरकारें। ठीक है, तो उसके बाद आनंद शर्मा जी आपके स्पोक्सपर्सन, हर एक को अपनी ही भाषा, अपनी शब्दावली, अपने स्टाइल में बात कहना पसंद होता है। और जब हम लोग क्राउड के सामने रहते हैं, अपने क्राउड के लिए होता है, वर्कर्स के सामने रहते हैं, तो उनसे भी तो एक डायलॉग और संवाद करने की कुछ शब्दावली होती है। तो आप ये बात, वर्कर के साथ कुछ और धोखा और नेताओं के साथ कुछ और। मुलायम सिंह को कह रखा है कि हम आपका विरोध करेंगे पब्लिक में, पर आपके साथ जो कहा है वो हमने खुलेआम कहा है, पारदर्शिता से कहा है। हमने ये कहा है कि अपनी धरती हम नहीं छोड़ने वाले। इस विषय पर समर्थन आपको दिया है। सरकार हम नहीं गिरा रहे हैं, किसी ने सरकार गिराने की बात नहीं की, लेकिन त्रुटियां अगर सरकार में है तो उस पर उंगली तो उठाइए। सरकार इतनी खराब नहीं है कि आप गिरा दें उसको। आज की बात है ना, आज की बात है, आज हमारा समर्थन है। आज आपको ये लगता है सरकार गिराने लायक निकम्मी नहीं है? कोई देखिए, ऐसा है सीधा हमेशा सरकार मुलायम सिंह की सरकार इतनी निकम्मी नहीं है कि आप गिराओ। अगर हमने आज नहीं गिराई और आज हमारा समर्थन उनको है तो हमारा निर्णय आपको स्पष्ट है, आपके सामने। निकम्मी नहीं है ना? नहीं, आप ये कहेंगे निकम्मी नहीं। सलमान साहब ने उनको एक एफिडेविट दे दिया है, उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसा कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया अभी तक जिससे कि आप उनको गिराना जरूरी समझें। बहुत सारे काम उस सरकार के नेतृत्व में हुए हैं जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम कह रहे हैं, हमारे नेता और वहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आंदोलन भी चल रहे हैं। अगर आपको अगर मार्क्स देना मुलायम सिंह सरकार को, कितने देंगे आप? मैं समझता हूँ 4 साढ़े 4 ले लेंगे वो, और कितने ले लेंगे? उससे ज्यादा तो आपके हिसाब से पास सरकार है वो। उससे ज्यादा वो खुद अपने को मार्क्स नहीं दे सकते। आपके हिसाब से पास सरकार है, पर गिराएंगे नहीं, इसलिए पास होने वाली। फर्स्ट डिवीजन तो नहीं है, फर्स्ट डिवीजन तो नहीं कहा, उसके लिए सेकंड डिवीजन ही नहीं कहा। तो राहुल गांधी का कहना है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे जब भी बनाएंगे वहाँ पर। लक्ष्य है कि हमारी सरकार बने, लक्ष्य है कि पार्टी मजबूत हो, लक्ष्य है कि हमारी धरती हमको वापस मिले। अगर ये कहा है तो मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, मुलायम सिंह जी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। आप स्पष्ट कई बार बोलते हैं, पर इसकी वजह से लगता नहीं कि आप राज्यसभा आपको यूपी से ऑफर की गई थी, आपने मना कर दिया? नहीं, ऑफर ही नहीं किया आपको? हमारे पास हमने विचार किया था उत्तर प्रदेश की राज्यसभा पर, पार्टी ने विचार किया था, हमारे पास उतने वोट नहीं थे। हमारे पास 16 वोट थे, चाहिए होते हैं 33। अगर किसी और पार्टी का समर्थन मिलता तो वहां हम जरूर खड़े हो सकते थे। पार्टी ने फैसला करती तब नंबर होते हैं, पर कैंडिडेट ऑफिशियली अनाउंस किया, आपको किया। लेकिन आप ये देखिए, एक इलेक्शन होता है राज्यसभा का जो स्पष्ट इलेक्शन होता है, एक होता है जो स्पष्ट नहीं होता है, उसमें हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो आप अपनी बेस्ट टीम को वहां नहीं उतारते हैं जहां पर कोई स्पष्ट राज्यसभा का चुनाव नहीं दिखता है, तो ऐसा कहीं नहीं होता। आपको लगता है कि आप A क्लास के लीडर हैं, इसलिए आपको वहां नहीं उतारा गया ताकि आप हारे भी नहीं? C क्लास का नहीं हो, कम से कम A क्लास का हो कि नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। A या B या C में है, मैं अपनी चर्चा करूंगा। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के महासचिव सलमान खुर्शीद से। सलमान जी, फैसला तो जनता करेगी, आपकी वक्तव्य करेंगी, अब A क्लास है या C क्लास है, पर आपने ये कह दिया कि C क्लास के नेता को ही खड़ा किया गया यूपी में ताकि A क्लास वेस्ट ना हो। तो A क्लास का नेता वो आपको लगा दिया डील करने के लिए जयललिता जैसे, करुणानिधि से, ज्योति बासु और इस तरह के लोगों से, तो लगता है आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बड़ा कठिन है
ये बहुत बड़ी चुनौती है और अपनी धरती को फिर से वापस लेना और अपने सहयोगी साथी को कुछ ठेस ना लगे, उसको कोई ऐसा संदेश ना जाए कि हम उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। अजीब बात है कि आप अपना घर वापस ले जाते हैं, जो घर में रह रहा है उसको कहते निकालेंगे नहीं, हम उसको छत में रखेंगे। इसी को कूटनीति कहते हैं ना, उनको छत में बिठा देंगे वेस्ट बंगाल। इसी को कूटनीति कहते हैं। आपका उद्देश्य ये होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपका उद्देश्य ये होगा ना सरकार आपकी बने वेस्ट बंगाल में, जहां भी हम हो वहां सरकार हमारी बने, लक्ष्य हमारा यही मैं होगा। जहां का नहीं पूछा, वेस्ट बंगाल। हाँ, हर जगह। तो सलमान खुर्शीद को बनाया इसलिए गया है कि वेस्ट बंगाल में सीपीएम की गवर्नमेंट को खत्म करके कांग्रेस की सरकार बनाए। सलमान खुर्शीद को इसलिए नहीं बनाया गया है, एक क्लास लीडर है। पार्टी का लक्ष्य ये है, उस लक्ष्य में आज लक्ष्य के लिए आज मैं अगर योगदान अपना दे सकता हूं तो मैं रहूंगा, कल कोई और दे सकता है तो वो रहेगा। हम तो फील्ड कमांडर्स हैं। लक्ष्य का मतलब होता है जब आपको भेजा कोलकाता, जिसको कोलकाता, हाँ, वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं आप, जहाज में भी जा सकते हैं। जी। जहाज में जाएंगे जल्दी कब्जा हो जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली एयरफोर्स के जहाज में जाएंगे तो और इफेक्टिव रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में जाएंगे तो साथ में कमांडोज भी जाएंगे। बस तो आपका उद्देश्य यह है कि अपने सहयोगी जो आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जड़ें वहां पर उसमें कमजोर करना। नहीं, उनकी जड़ें मजबूत वो करते रहें। हम किसी की खींची हुई लाइन नहीं मिटाएंगे, हम उससे लंबी लाइन खींचने का प्रयास करेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। हमारा झगड़ा नहीं, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे आप क्या? झगड़ा नहीं है, मैंने सवाल पूछा। विकल्प बनना। वेस्ट बंगाल में चेंज तो नहीं कर सकते, 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं कांग्रेस का, नहीं हो सकते। सीपीएम का हटा करके आप कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर वहां बनाएंगे। तो मैं आपसे ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ ताकि सीपीएम का चीफ मिनिस्टर वहां बना रहे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उनका 25-30 साल का उनका अनुभव है, वो हमसे ज्यादा वहां मजबूत रहे हैं। आपका रोल ये हुआ कि वर्कर को मजबूत करेंगे और उन नेताओं के खिलाफ झंडा तिरंगा खड़ा करेंगे जो आपके नेता से यहाँ दिल्ली में बात करते हैं। बिल्कुल, और वो ये समझते हैं कि दिल्ली की राजनीति अपनी जगह है और प्रदेश की राजनीति अपनी जगह है। आज की व्यवस्था में ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है, इसमें दो राय नहीं। जो इस बात को नहीं समझता वो आज की जो गठबंधन की राजनीति है उसको नहीं समझता। आप जनरल सेक्रेटरी बने हैं, आपसे ज्योति बसु ने मुलाकात तो नहीं की, आपसे सुरजीत साहब ने मुलाकात तो नहीं की। मुझसे मुलाकात वो करे ना करे, मुझे तो अपने वर्कर से मुलाकात करनी है। वो जब मेरे नेता से मिल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम आपका नहीं है उनके साथ? नहीं, कोऑर्डिनेशन का काम तो यहाँ अहमद भाई करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम दिल्ली से होता है, कोऑर्डिनेशन का काम कलकत्ते में नहीं होता, कोऑर्डिनेशन काम यहाँ होता है। यूपीए है, उनकी एक कोऑर्डिनेशन यूपी में जो कांग्रेस के एक वर्कर है वो तो सीपीएम के साथ झगड़ा कर रहा है ना वहाँ पर आपका काम है कि वहाँ पर आप झगड़ा करो, अहमद भाई यहाँ पर उनको गले लगाएं। क्यों नहीं? अगर आज राजनीति को कहते हैं, अगर ये विचित्र नहीं, राजनीति नहीं, सिर्फ ये आज की विचित्र यहाँ की व्यवस्था हमारे देश की बनी है। सेंटर और स्टेट में ये अंतर है, यहाँ की सोच वहाँ की सोच में अंतर है, लेकिन देश की व्यवस्था बनी रहे, देश संतुलित रहे, इसलिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, देते हैं। कल को अगर चुनाव होगा जहाँ 2006 में, तो आपका नारा क्या होगा वहाँ? कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। कांग्रेस को मजबूत बनाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ। क्यों? कि कांग्रेस सरकार सीपीएम से अच्छी बन रहेगी। विकल्प है, उनसे अच्छे हैं, उनसे अच्छी संतुलित हम व्यवस्था देंगे। ये सारी बात हम स्पष्ट करेंगे। वो आपसे पूछेंगे अगर वो बुरे हैं, आप ही को लाना था, उनकी सरकार मदद लेकर सरकार क्यों चला रही है? नहीं, बुरे वो हमारे बराबर अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे बराबर अच्छे नहीं है, हम उनसे अच्छे हैं। और जिनकी सरकार यहाँ पहले थी, जो सरकार हमने मिलकर हटाई है, वो सरकार इससे बुरी। कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे हैं हमारे को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो सपोर्ट करने के लिए अच्छे हैं तो उनकी सरकार रहने देंगे लोग वहाँ पे, आपकी सरकार क्यों बनाएंगे? अब लोगों का निर्णय है, लोगों के सामने ये बात रखेंगे। लोग अक्सर ये करते हैं कि पार्लियामेंट में एक जगह वोट डालते हैं, असेंबली में कहीं और वोट डालते हैं, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो राजनीति में आप कलकत्ता में एंटी सीपीएम, दिल्ली में प्रो सीपीएम। नहीं, हम प्रो सीपीएम नहीं है, यहाँ सहयोग है सीपीएम का और कांग्रेस का, यहाँ साथ है और सहयोग है। वहां पर हम प्रतिद्वंदी हैं। सीताराम येचुरी ने कहा है, वो मंत्री तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट मेंबर बहुत, हाँ, कि सरकार चलाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। एफडीआई, इसके ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसके आप माहिर हैं, जिसके आप जन्मदाता हैं, आपकी जी, उसके ऊपर उनका विरोध है। तो आप कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे? वो आपको थप्पड़ भी मारते हैं, फिर भी कहता है गले लग जाओ। थप्पड़ नहीं मानते, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। संवाद होगा, संवाद के बाद कोई ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा। ये भी तो हम जानते हैं कि सीपीएम बंगाल में अगर पूंजी निवेश करा रहे हैं तो किन कंडीशंस पे करा रहे हैं।
तो वो भी जो सारे आदर्श मॉडल हमारे सामने रखे हैं वो भी हम उनको समझाएंगे कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों से आप बातचीत करके सीएमपी तो बनाया था आपने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनाया, शुरुआत उनका कहना है कि आप डेविएट कर रहे हैं। पहला कदम था, आगे आगे चलना है। अभी तो ये देखिए तो इसके इम्तिहान आगे आगे और बहुत होंगे। बजट के अंदर जो आपने आर्थिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए उसके उन्होंने विरोध किया सीपीएम वालों ने। हाँ किया है। और आपने कहा कि सीपीएम की सरकार हम वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहेंगे, केरला में भी मेरे को लगता है यही उद्देश्य होगा कि आप अपनी सरकार रिटेन करना चाहेंगे। हमारी सरकार है, हम चाहेंगे कि बनी पर रहे। आप चाहते हैं कि चित भी हमारी पट भी हमारी, सरकार हमारी चलती रहे। सरदार मनमोहन सिंह, हो सकता है कि यहाँ हमारी सरकार चले, वहाँ किसी और की सरकार चले, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारी सरकार वहाँ आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो उनका और योगदान हमारी सरकार के लिए दिल्ली में जो हम लोगों की मिलीजुली सरकार है उसमें उनका योगदान बढ़ जाए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस अवसरवादिता जो है सत्ता के लिए सब एक तरह से लड़के दूसरी तरह से सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार का सवाल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जब वो नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं चाहते और हम नहीं चाहते। और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वो और हम दोनों मिलकर समझौता कर सकते हैं। वो क्या एरिया है, वो एरिया डिफाइन करना है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा परिवर्तन हो गया। मुलायम को निकालना भी चाहते हैं, नहीं निकालेंगे। वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाएंगे पर यहाँ पर समर्थन लेंगे। जब समय तो आपकी जब समय बदलता है तो समय को पहचान कर वैसे ही चलना पड़ता है। वैसे ही हम चल रहे हैं। उसी का नाम राजनीति है। उसका नाम आधुनिक राजनीति, आधुनिक मॉडर्न राजनीति। तो आप क्योंकि मॉडर्न विचारधारा के हैं, ये बताइए इसके अलावा भी आपका कुछ और भी काम है? आप स्कूल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं? मेरा उसमें है, मेरी रुचि है, शिक्षा में है। और जिस स्कूल में मैं स्वयं पढ़ा था उसी स्कूल की अब बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत बढ़ गया है। आपका फर्स्ट लव एजुकेशन है या पॉलिटिक्स है? मेरा फर्स्ट लव, टू टेल यू द ट्रूथ, एजुकेशन है। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे राजनीतिक संविधान में, हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए। शिक्षा का वो प्रचार करे, शिक्षा को बढ़ाए। आप तो सेक्युलर शिक्षा में विश्वास करते हैं। आपकी इमेज थी, आपके नाना जी बड़े सेक्युलर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए कुछ बहुत काम किया जामिया मिलिया में। उसी यूनिवर्सिटी में आपके खिलाफ ये चार्ज है, सच है कि नहीं? आपने कैसे वाइस चांसलर को निकलवा दिया जो सेक्युलर भाषा बोलते थे? अब आप ही की सरकार ने दोबारा उनको अपॉइंट किया, दूसरी बात है। किसी वाइस चांसलर को नहीं निकाला। और अगर मैंने कुछ कहा, आज 10 साल हो चुके हैं, मुझसे अगर वो आप प्रश्न पूछे मैं उसको फिर से वही जवाब देने को तैयार हूं। और उस वाइस चांसलर महोदय से आप वही प्रश्न पूछें, वो जवाब देने को अगर तैयार हो तो मैं समझूंगा कि उनमें बड़ी हिम्मत है और वो अपनी बात के पक्के हैं। पर आपने उनके खिलाफ कुछ मोर्चा तो खोला था ना? कोई मोर्चा नहीं खोला। मैंने ये कहा कि हर राजनीतिज्ञ को एक ये अधिकार होता है कि किसी भी पब्लिक इशू पर वो अपनी बात को स्पष्ट कह दे। सिर्फ मैंने ये कहा। पर उसके बाद हट गए वो? नहीं, वो हटे क्यों? तब से अब तक वही रहे। ये तो आप पुराना है। दूसरा, आपका इतिहास बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। आप MOS से एक्सटर्नल थे, उसमें आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए इतना काम किया। उसके लिए अटल जी की जरूरत पड़ी तो आप उनको लेकर के जिनेवा पहुंच गए। अब वो प्यार आपका खत्म क्यों किया? प्रधानमंत्री ने उनको भेजा था। नहीं, आपके साथ गए थे। आपकी इंडिया टुडे के कवर पर, इंडिया टुडे कवर पर आपको भी जानकारी होगी कि उसी कवर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी ने आज तक पोस्टर लगाए हैं कि सलमान खुर्शीद का भारतीय जनता पार्टी से संबंध। आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप एंटी बीजेपी हैं? मैं बिल्कुल एंटी बीजेपी नहीं। अच्छा काम किया था शायद आपने। मैं एंटी बीजेपी नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने जो गुजरात में किया है वो एक शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूं कि अगर आधुनिक युग में एक अच्छी, एक उदार पार्टी हो जो कांग्रेस का सामना करे इस देश में, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए तैयार नहीं। आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? मुख्यमंत्री यूपी का बनना या देश का? जीवन में क्या है? मैं सिर्फ एक, जब मैं सोनिया गांधी का जब मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि मैं किसी बहुत बड़े पद पर पहुंचकर कुछ करूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस वक्त जो हमारा संगठन है कांग्रेस पार्टी का, इस संगठन में ही अगर कुछ करके दिखाएं और जो चीज जो हम मानते हैं एक सपना सोनिया गांधी जी ने देखा है इस देश के लिए और पार्टी के लिए, उस सपने को साकार करने में अगर थोड़ा सा भी रहेंगे, क्योंकि जब तक गांधी परिवार है तब तक वर्कर ही रहेंगे। हमें देखिए, गांधी परिवार अपनी जगह है, हमारा परिवार अपनी जगह है, हमेशा परिवार उनकी लीडरशिप इस देश ने स्वीकार की है। चलो, आप देश के कांग्रेस यही बात कहते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।